नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। कैसे हैं सारे लोग। 17th पीपीएससी कट ऑफ को लेके बहुत सारे दिनों से आप कमेंट कर रहे थे और एक बार मैंने बोल दिया था कि संडे को बताने वाला हूं। उसके बाद से लगातार के सर संडे आपका नहीं हुआ। लास्ट में मैं आपको इस पे वीडियो लेके आया हूं क्योंकि ऑथेंटिसिटी पे लोगों की भरोसा होती है। आप जाकर देख लीजिए कि जब मैंने 17th बीपीएससी का जो रिज़ल्ट का डेट बताया था, आज से लगभग मान के चलिए लगभग 15-20 दिन पहले बताया था। 21 मई को मैंने बताया था और 21 मई को मैंने जब इसका डेट बताया कि रिज़ल्ट जो है कब तक आएगा, तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि बिल्कुल नहीं आएगा, उससे पहले आएगा, अगर ऐसा होगा तो आप पढ़ाना छोड़ दोगे, ये वो तरह तरह की बातें। देखिए, रही बात है वो वीडियो आपके लिए नहीं बनता है, उनके लिए बनता है जिनको हम पे भरोसा है, और मैं उस चीज़ को दिखा दे रहा हूँ। और क्या आप पढ़ना छोड़ दोगे? अगर आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा तो क्या आप पढ़ना छोड़ देते हो क्या? लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आपने कमेंट किया था। देखिए, मेजॉरिटी ऑफ कमेंट जो है पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दिखाना पड़ता है कि भाई जिन्होंने कमेंट किया था एक बार आप देख लो, वीडियो का डेट देख लो, और अभी जो है आयोग का जो है नोटिस जाकर देख लो कि आयोग ने कब कहा है। ठीक है, तो चलिए एक बार आप पहले देख लो। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन करिएगा। साथ ही साथ 71st बीपीएससी का मेंस का रिजल्ट और एक कट ऑफ एक्सपेक्टेड जो हमको लग रहा है, इसका भी एक बार मैंने बताया था, तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि ज़्यादा बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि रिजल्ट का डेट जो मैंने बताया वो सही जा रहा है, इसीलिए इस पर भरोसा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। जाकर ही मेरा चैनल आप चेक कर सकते हैं। ये मेरा वीडियो जो है 21 मई का वीडियो है और 10 मिनट 27 सेकंड पे आप जाकर चेक करिएगा। उस समय पूरा जो है मार्केट में लास्ट वीक और जून फर्स्ट वीक की बात चल रही थी। उस समय यहाँ पर मैंने लिखा है कि मिड जून 10 से 15 जून की संभावना है। मिड जून का मतलब क्या हुआ? 15 जून यहाँ पर लिखा गया है। और आयोग का जो नोटिस आप जाकर देख लीजिए, तीसरे सप्ताह कहा जा रहा है, जो कि मध्य जून के आसपास आ रहा है। वही 15 से 20 जून के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो जिनको भी लग रहा था ऐसा, तो ये उस समय किसी ने भी न्यूज़ नहीं दिया था। मैं दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन कई लोगों ने कमेंट किया था। थोड़ा सा एक बार देख लीजिए और आइंदे सोच समझ के आप कमेंट करिएगा, क्योंकि बिना किसी ऑथेंटिक जानकारी के हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन आपके सामने नहीं लाते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको 5400 लोगों ने लगभग मेंस दिया है और आपको पता है सीटों की संख्या 2035 के आसपास है। तो कुछ सीटें वैकेंट रह जाती है, बहुत सारे रीजन्स होते हैं और उसको आप देखते रहिएगा। इस हिसाब से 69 का जो रिजल्ट आया था आप देख सकते हैं। मेंस का जो है 466 है और फाइनल रिजल्ट जो है 552 पे हुआ था, और ईडब्ल्यूएस का भी 552 और बीसी का भी 552। यानी कि मेंस में जनरल, फाइनल रिजल्ट में जनरल और बीसी और ईडब्ल्यूएस का कोई गैप नहीं था, इक्वल हो गया था 69, मुझे याद है वो दिन। ठीक है, अब देखिएगा तो बाकी कैटेगरी के आप देखिएगा तो कुछ मार्क्स ऊपर नीचे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये पहली बार ऐसा हुआ था जब ऐसा हुआ था। अब 63rd में जाइएगा तो बीसी का कटअप जो है 7-8 नंबर ऊपर चला गया था जनरल से। आप जाकर देख सकते हैं, जिनको भरोसा नहीं है तो वो अलग बात है, लेकिन फिर भी जो है जनरल और ईवार और आप कह सकते हैं ईडब्ल्यूएस बीसी के बीच में गैप अच्छा खासा होता है। 4 नंबर का गैप तो कम से कम रहता है। आप 64 उठा के देखिए, जहाँ 35 जाता है तो फिर इसका 32 जाएगा। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। उधर 65, 66 आप सारा आप उठा के देख सकते हैं। देखिए, अब गैप डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ सीट्स पे। जैसे 470 के आसपास सीट था 69 में, और 68 में तो सीटों की संख्या और कम थी। जहाँ पर सीटों की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ कट ऑफ गैप जो होता है कैटेगरी का बढ़ जाता है। आपने देखा होगा, इसका प्रीलिम्स का रिजल्ट देखा होगा, 7-8 नंबर गैप देखने को मिला था, 7 नंबर के करीब में ईडब्ल्यूएस, बीसी और आपको जनरल में। लगभग ईडब्ल्यूएस और जनरल में तो 10 नंबर का गैप देखने को, 8 नंबर का, 10 नंबर का मिला था। तो ये आपको सीटों की संख्या पर डिपेंड करे। तो इस बार जो है उम्मीद की जा रही है कि 5-6 नंबर का गैप, कम से कम 4 से 6 नंबर का गैप कम से कम ईवार और बीसी, ईवार और ईडब्ल्यूएस के बीच में रहने चाहिए, और मेल और फीमेल के बीच में भी गैप अच्छा खासा देखने को आपको मिलेगा। आपको पता है, रिजल्ट डेट की बात किया जाए तो रिजल्ट की डेट की बात मैंने पहले भी बता दिया है कि आपको रिजल्ट जो है आपको कब तक संभावित है? मिड जून में संभावित है, यानी कि तीसरे सप्ताह में, यानी 15, कई लोग कह रहे हैं 16 तारीख को, लेकिन मैं आपको दावा नहीं कर सकता हूं। ऐसा कहा जा रहा है कि 16 के आसपास आएगा। मैं पहले भी बता चुका हूं 15 के आसपास। 15 के आसपास मतलब कि 2-3 दिन आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग कट ऑफ पे आते हैं बिना बात किए। उसके बाद हम 71st पे चलेंगे कि उनका कट ऑफ और आपका रिजल्ट कब तक आएगा। अब देखिए, इसमें देखिएगा तो ऐसा कहा जाता है कि जनरल, ईवार और फाइनल कट ऑफ के बीच में अगर आपका मेंस क्लियर हो चुका है, आप ईवार कैटेगरी से हैं, तो उम्मीद किया जा रहा है कि इंटरव्यू थोड़ा सा भी अच्छा गया, 80-85 नंबर आपका इंटरव्यू अगर अच्छा चला गया तो आपका फाइनल रिजल्ट का चांसेस रहता है, अगर आप बाउंड्री पे हैं तब भी। लेकिन अगर किसी कैटेगरी में है, चाहे ईडब्ल्यूएस हो गया चाहे बीसी हो गया, अगर एकदम बाउंड्री पे है, मान के चलिए इस बार का कट ऑफ अगर गया होगा 420 के आसपास और आपके मार्क्स 420 और 21 होंगे, तो आपका फाइनल सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि
मैं डरा नहीं रहा हूँ, जो सच्चाई है वही बात करते हैं। क्योंकि होता क्या है ना कि जनरल का आप रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि जनरल का फाइनल कट ऑफ और मेंस के कट ऑफ में 80-85 नंबर का गैप देखने को मिलता है। लेकिन बीसी ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ फाइनल मेंस में और फाइनल कट ऑफ के बीच में आपको 100-105 नंबर का गैप देखने को मिलता है, जो कि इंटरव्यू में रिकवर करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो इसीलिए लेकिन फिर भी डरना नहीं है, क्योंकि एकदम बाउंड्री नहीं हो सकता है। अब किस्मत ही खराब रहा तो अलग बात है, कम से कम 5-10 नंबर आप ऊपर रहेंगे ही। उतना रहते हैं तो इंटरव्यू में अगर अच्छा परफॉर्म आपने किया होगा तो निश्चित तौर से कम सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके मार्क्स ऑलरेडी आपको अच्छे होंगे मेंस में, तो आपके इंटरव्यू अगर अच्छा गया होगा, तो बहुत अच्छा गया होगा, तो आपका रैंक अच्छा आने की पॉसिबिलिटी बनती है। यहाँ पर एसडीएम डीवाईएसपी वगैरह मिल सकता है। लेकिन अगर आपका मेंस काफ़ी अच्छा गया होगा लेकिन इंटरव्यू आपको एवरेज रहा होगा, तो वहाँ पे आपको हो सकता है कि कोई पोस्ट आपको मिल जाए, नीचे के पोस्ट जो है लेवल 7 की जो नीचे के पोस्ट है वो मिल सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर मेंस आपको अच्छा भी गया है लेकिन इंटरव्यू बहुत ख़राब अगर चला गया, क्योंकि जो है 40-45 मार्क्स भी मिलते हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये वास्तविकता है, कुछ लोगों को मिलता है। तो ये चीज़ें आपको जो होगी ये हो सकती है। ठीक है, तो तब जाके आपको थोड़ा सा पॉसिबिलिटी आपका बिगड़ सकता है, लेकिन आपको पॉजिटिव सोच के रखना है। और सबको ऑल द बेस्ट। निश्चित तौर से आपका रिजल्ट होगा, सीटों की संख्या अधिक है, आपका रिजल्ट होने की प्रबल संभावना इस बार बन रही है। अगर आपका मीन्स थोड़ा भी अच्छा गया है और इंटरव्यू आपने ठीक ठाक अगर परफॉर्म किया है, कुछ ब्लंडर आपने नहीं किया होगा, ऐसा तभी होता है जब आपने कुछ बड़ा ब्लंडर किया होता है। चलिए कट ऑफ पे आते हैं। 68 का भी आप लोग देख लीजिए, 532 किया था फाइनल कट ऑफ, आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए तो कट ऑफ को देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपका कट ऑफ जो है यूआर का मान के चलिए आपका 520 से 530 के अराउंड जो है आपको यूआर के कट ऑफ रहने की संभावना है। और फीमेल का यूआर में 515 से 525 के आसपास। ईडब्ल्यूएस अगर हैं या बीसी हैं तो दोनों का मान के चलिए 515 से 525 मेल का, और ये बीसी का भी 515 से 525, और फीमेल का 500 से 510 और 500 से 510 दोनों कैटेगरी में। ईवीसी कैटेगरी से हैं तो 500 से लेके 505 से लेके 515 और 495 से 505 तक फीमेल ईबीसी का। अब इस पर कोई ज्ञान मत दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ऑब्जर्वेशन के साथ बनाया गया है। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो एससी कैटेगरी में आप अगर जाते हैं तो एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं यहाँ पर 480 से 490 और फीमेल में 460 से 470 के अराउंड आपका कट ऑफ जा सकता है। एसटी कैटेगरी में 480 से 490 और फीमेल में 460 से 70। अब देखिएगा एसटी का कई एग्जाम्स में कट ऑफ जो है एससी से कम जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है मैक्सिमम चांसेस में एसटी के कट ऑफ जो है एससी से ज़्यादा गए हैं। लेकिन इस बार उम्मीद किया जा रहा है कि इक्वल रहने की संभावना है, या 2-4 नंबर ऊपर नीचे। बीसीएल जो महिला है बिहार की, जो पिछड़ा वर्ग की है, 490 से 500। डिसेबल कैटेगरी में 6 वाले में जाइएगा आप तो 460 से 70, डीडी में जाइएगा तो 400 से 410, ओएच में जाइएगा तो आप 480 से 490, और एमडी में अगर आप जाते हैं तो एमडी में आप देख सकते हैं 440 से लेकर 450 के बीच में। ठीक है, अगर फ्रीडम फाइटर की बात करते हैं, हाँ फ्रीडम फाइटर की भी बात कर लें। फ्रीडम फाइटर के आप मान के चल सकते हैं कि कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी जो है मोटा मोटी जो है 500 से 510 के अराउंड जो है फ्रीडम फाइटर का कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी ऐसी है। ठीक है, वही 505 से 515 के अराउंड मान सकते हैं फ्रीडम फाइटर का कट ऑफ इतना जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा फाइनल रिजल्ट की बात। आपको पता है मिड जून में आने की प्रबल संभावना है। बीपीएससी ने नोटिस भी जारी कर दिया। नोटिस काफ़ी कन्फर्मेशन के बाद ये लोग देते हैं, तो कन्फर्म है कि निश्चित तौर पर आपको जून मिड में आपका 15 से 20 के आसपास रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जो पहले भी हम ऑलरेडी आपको 21 मई को बता चुके हैं। ठीक है, चलिए 71वीं पे चलते हैं। अब 71st बीपीएससी की बात किया जाए तो इनका रिजल्ट जो है पेपर के अनुसार अगस्त जो है 2026 में संभावित है। लेकिन जो रिजल्ट का डेट दिया जाता है उससे काफ़ी डिले होता है, लेकिन काफ़ी तो नहीं, लेकिन मान के चल सकते हैं कि सितंबर-अक्टूबर तक आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और इससे पहले भी आप इंटरव्यू में लग जाइएगा, अभी तो नहीं, लेकिन कम से कम जो है 26 जुलाई को अगर प्रीलिम्स हो जा रहा है तो प्रीलिम्स दे के और अगस्त से आप इंटरव्यू में लग जाइएगा। अगर आप देखिएगा तो 70 बीपीएससी में जो लोग बोलते हैं, आप अगर देखिएगा रिजल्ट आएगा तो कितनी रिजल्ट जो है आईएएस पीसीएस वाली स्ट्रीम से होगा आपको प्रूफ के साथ लगाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको इंटरव्यू बैच और प्रीलिम्स और मेंस बैच मिला के लगभग 250 से 300 कैंडिडेट के करीब में हमारे स्टूडेंट ने इंटरव्यू दिया है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से रिजल्ट आपको अच्छे खासे 50 से 100 के बीच में आपको रिजल्ट आने की संभावना है। पहले ज़्यादा कहना ठीक नहीं है, जब आएगा तो प्रूफ के साथ आपको मैं लगा दूंगा, क्योंकि इंटरव्यू बैच भी काफ़ी काम किया है और काफ़ी लोगों को हेल्प मिला था इसमें। तो 71st के लिए भी हम लोग इंटरव्यू बैच का ज़रूर हम लोग प्लान करेंगे कि मिनिमम फ़ी में आपको अच्छा जो कैसे आपको बेसिक चीज़ें होती है उसका कंटेंट वगैरह, हॉबीज़ वगैरह पे, या फिर आपकी बेसिक स्किल्स वगैरह डेवलप कैसे कर सकते हैं, सेशन वगैरह लेके लगभग मैंने 15-20 क्लासेस लिया था इस पर, और कंटेंट प्रोवाइड करवाया था, और मॉक वगैरह भी सबका लगभग 3-3 मॉक सबका मैंने करवाया था। काफ़ी हेल्पफुल रहा और काफ़ी अच्छा इंटरव्यू लोगों का गया है।
और देखिए रिजल्ट में काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो अभी 71वीं का तो अभी तो नहीं, लेकिन आपको जब 26 जुलाई को प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद से 72वीं का मेंस का बैच आएगा, उसके बाद से 71 के लिए हम लोग इंटरव्यू का बैच साथ ही साथ लॉन्च करेंगे अगस्त माह में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं 71 के बारे में। तो वही अगस्त का रहा है, तो मान के चलिए अक्टूबर के आसपास, दिवाली छठ के आसपास आपको रिजल्ट जो है मेंस का देखने को मिल सकता है। आप देख लीजिएगा जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद से आप देख सकते हैं इसका कट ऑफ जो है, आपको एग्जैक्ट मैं अभी भी मेंस का कट ऑफ नहीं बताऊंगा, लेकिन ईआर और बीसी और ईडब्ल्यूएस का एक अप्रॉक्स बता दे रहा हूँ। बाकी प्रीवियस रिजल्ट देख के आप उससे घटा के आप ये कर सकते हैं। देखिए इतना भी कम नहीं जाएगा, कम से कम 440 से 450 के अराउंड आपको मेंस का कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। 440 से 450 के अराउंड मेंस का रिजल्ट यूआर का देखने को मिल सकता है। बाकी बीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अगर आप है तो वही 425 से 435 के अराउंड आपका ये रेंज चला जाएगा। देखिए 70 में भी और 71 में भी मैंने रेंज 10 का लिया है, तो इस पर कमेंट नहीं करना है, क्योंकि आपको पता होगा प्रीलिम्स नहीं है कि एक मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर लगभग आप 900 का पेपर दे रहे हैं और 120 का इंटरव्यू, 1020 मार्क्स का जहाँ हो रहा है वहाँ 10 मार्क्स का गैप जो है रेंज मैटर करता है, और वहाँ रेंज इसीलिए 10 नंबर का दिया जाता है। तो कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा। अगर किसी भी इंक्वायरी आपको लेना है तो 91 17 16 63 47 पे हमको किसी भी हम लोग हमारे से गाइडेंस या फिर हेल्प चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। अधिक जानकारी के टेलीग्राम ग्रुप हमारे डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज्वाइन कर लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, लव यू ऑल।